ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भू संतुलन सिद्धांत के संबंध में प्राट की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम भू संतुलन के सिद्धांत के संबंध में एरी के विचारों को पढ़ चुके हैं और यहाँ हम भू संतुलन के सिद्धांत में प्राट ने अपने क्या विचार व्यक्त किए, इसी संबंध में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। प्राट महोदय ने जिस तरह से भारत के उत्तरी विशाल मैदान, जिसे हम गंगा यमुना के मैदान कहते हैं, उस मैदानी भागों में कल्याण और कल्याणपुर के अक्षांशीय माप का सर्वे करने के दौरान जो अंतर देखने को मिला था, उसी अंतर का अध्ययन है ये प्राट महोदय ने किया है कि आखिर इन दो स्थानों के बीच में ये जो माप में अंतर क्यों देखने को मिला। तो प्राट महोदय ने भी गंगा और यमुना के मैदान में स्थित जो कल्याण और कल्याणपुर के अक्षांशीय माप का जो अंतर था, ये 5.236 सेकंड की बजाय उनके अनुसार ये अंतर 15.885 सेकंड होना चाहिए। और इसका अध्ययन हम पहले की वीडियो में कर भी चुके हैं और प्राट महोदय ने अपने इस सर्वे के दौरान बताया था कि इस तरह का अंतर क्यों देखने को मिलता है और इसी क्यों का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से भी करेंगे। उन्होंने ये माना, अपनी गणना के दौरान ये माना कि हिमालय पर्वत को यदि हम हिमालय पर्वत का जो औसत घनत्व है यदि हम 2.75 मान लें, यानी कि ये वे कहना चाह रहे थे कि हिमालय पर्वत जिस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, यदि हम उन चट्टानों का घनत्व है ये 2.5 मान करके उन्होंने अपने संकल्पना का प्रतिपादन किया था। प्राट महोदय ने हिमालय पर्वत की चट्टानों तथा उत्तरी विशाल मैदान की चट्टानों के अध्ययन तथा गणितीय आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि हिमालय पर्वत कम घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। वे ये कहना चाह रहे थे कि ये जो दोनों स्तर कल्याण और कल्याणपुर के बीच का जो अंतर माप में अंतर अधिक होना चाहिए था, इस अंतर के पीछे उन्होंने ये माना था कि हिमालय पर्वत है ये कम घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित है। और उन्होंने ये बताया था कि पहाड़ों का घनत्व है ये पठारों से, यानी कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम होगा, पठारों का घनत्व मैदानों से कम होगा तथा मैदानों का जो घनत्व है ये समुद्र तल से कम होगा। यानी कि वे ये कहना चाह रहे थे कि जो भाग धरातल पर जितना ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा और जिसकी ऊंचाई जितनी कम होगी उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। यानी कि जितना स्तंभ लंबा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा और जो स्तंभ जितना छोटा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। यानी प्राट महोदय ने जो विचार व्यक्त किए थे ये जो घनत्व के संबंध में, तो उनका घनत्व और ऊंचाई के संबंध में उनके अनुसार विपरीत संबंध पाया जाता है। ये खास तौर से प्राट महोदय की विचारधारा में हमें देखने को मिलता है कि स्तंभ यदि ऊंचा होगा तो घनत्व कम होगा और स्तंभ यदि नीचा होगा तो घनत्व अधिक होगा। और इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जिस तरह से पृथ्वी की धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियां पर्वत, पठार, मैदान और समुद्र तली हमें देखने को मिलती है, तो इनमें से सबसे जो ऊंचाई वाला स्तंभ है या स्थलाकृति है ये पर्वत है। तो पर्वत, इस प्राट महोदय की विचारधारा के अनुसार पर्वत का घनत्व सबसे कम होना चाहिए। उसके बाद कम ऊंचाई वाला भाग है पठार, तो पठार का घनत्व है ये पर्वतों से अधिक होगा क्योंकि उसकी ऊंचाई पर्वतों से कम है। और सबसे अधिक घनत्व किसका होगा? समुद्र तली का, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है ये सबसे कम है। तो प्राट महोदय ने ये माना है कि ऊंचाई और घनत्व के बीच में परस्पर रूप से विपरीत संबंध पाया जाता है। जो स्तंभ जितना अधिक ऊंचा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा और जो स्तंभ जितना अधिक नीचा होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। ये मानना था प्राट महोदय ने। उन्होंने प्राट महोदय ने के अनुसार पृथ्वी का जो सब स्ट्रेटम है उसमें एक क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है और इस तल के ऊपर
विभिन्न प्रकार के स्तंभों के घनत्व में हमें भिन्नता देखने को पाई जाती है, मिलती है, किंतु इस क्षतिपूर्ति तल के नीचे जितने भी स्तंभ है उनके घनत्व में समानता पाई जाती है। ये माना था प्राट महोदय ने, और उन्होंने ये माना कि एक स्तंभ के घनत्व है, ये एक स्तंभ के घनत्व में समानता पाई जाती, यानी कि पूरा जो एक स्तंभ है उस पूरे एक स्तंभ के घनत्व में समानता पाई जाती है, किंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ के घनत्व में अंतर पाया जाता है। ये मानना था प्राट महोदय का कि यानी कि एक जो स्तंभ है उस पूरे स्तंभ के अंदर घनत्व समान पाया जाएगा, लेकिन एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ के घनत्व में अंतर पाया जाता है। ये हम इस रूप में समझ सकते हैं कि पर्वतों के पूरा, यदि एक पर्वत को हम पूरा स्तंभ मान लें तो पूरे पर्वतों का घनत्व समान होगा। यदि उसके बाद में हम मान लें इसको मैदान को, तो पूरे मैदान यदि एक स्तंभ के रूप में मान करके चले तो उसका घनत्व समान होगा। पठार को यदि हम एक स्तंभ मान लें तो उस पूरे स्तंभ के रूप में पूरे पठार में उसका घनत्व समान होगा। और इसी तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं समुद्र तली के भी संबंध में। तो इस आधार पर प्राट महोदय ने ये संकल्पना का या इस विचारधारा का प्रतिपादन किया गया कि विभिन्न स्तंभों की गहराई समान होती है किंतु घनत्व में अंतर पाया जाता है। यानी कि जितने भी स्तंभ जो भी हमें पृथ्वी पर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, इन स्तंभों की, इन समस्त स्तंभ, पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी की गहराई तो समान है, लेकिन इनके घनत्व यानी कि पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तली के घनत्व में हमें अंतर देखने को मिलती है या विभिन्नता देखने को मिलती है। और इस विभिन्नता को देखने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल के द्वारा भी साबित करने की कोशिश की है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की धातुओं के अलग अलग ऊंचाई वाले टुकड़े लेकर के और उन्हें पारे से भरे हुए एक बर्तन के अंदर डुबो दिया, तो उनका जो नीचे का भाग है ये क्षतिपूर्ति तल पर उनकी जो गहराई है ये हमें समान देखने को मिलती है, लेकिन इनकी ऊंचाई है ये हमें अलग अलग देखने को मिलती है। प्राट का जो विश्वास था ये मुख्य रूप से तेराव के नियम पर आधारित नहीं था। एरी महोदय का सिद्धांत जो हमने पहले पढ़ा ये मुख्य रूप से तेराव के सिद्धांत पर आधारित था और उन्होंने जड़ के नियम का भी प्रतिपादन किया था। लेकिन प्राट महोदय की विचारधारा एरी की विचारधारा से इस आधार पर अंतर है कि प्राट महोदय ने तेराव के नियम को न मान करके क्षतिपूर्ति तल के नियम को माना है, यानी लॉ ऑफ कंपेंसेशन इसको माना है। यानी कि क्षतिपूर्ति तल के नियम पर प्राट महोदय ने विशेष रूप से ध्यान दिया है, या उनका जो संकल्पना है ये क्षतिपूर्ति तल के नियम पर आधारित है। उनके अनुसार पृथ्वी के विभिन्न उच्चावश पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तली ये धरातल पर इसलिए रुके हुए हैं या स्थिर अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि इनके घनत्व में, इनके सभी के घनत्व में तो अंतर पाया जाता है, परंतु इनका भार या घनत्व एक संतुलन रेखा जिसे उन्होंने क्षतिपूर्ति तल कहा है, जो कि सब स्ट्रेटम में यानी धरातल के निचले भाग में ये क्षतिपूर्ति तल पाया जाता है। इस क्षतिपूर्ति तल के सारे इन समस्त स्तंभों का जो भार है ये बराबर हो जाता है, ये मानना है प्राट महोदय का। तो प्राट महोदय ने एक बात ये बताई थी कि जो विभिन्न प्रकार के स्तंभ है उन स्तंभों के घनत्व में हमें अंतर केवल लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल में ही देखने को मिलता है। ये लेकिन जैसे ये क्षतिपूर्ति तल जिसे उन्होंने माना है कि इस क्षतिपूर्ति तल के सारे सहारे यानी स्तर पर समस्त स्तंभों का घनत्व या भार बराबर हो जाता है, तो उन्होंने ऐसा माना है कि ये भी जितने भी हमें पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां स्तंभ पाए जाते हैं इनके घनत्व में अंतर हमें केवल स्थल मंडल में ही देखने को मिलता है, किंतु पायरोस्फीयर और बायोस्फीयर में ये घनत्व में अंतर नहीं देखने को मिलता। और उनके अनुसार पृथ्वी के विभिन्न स्थलाकृतियां चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, तटीय मैदान हो या समुद्र तली हो, सभी का एक निश्चित क्षतिपूर्ति तल के सहारे
भार है वो बराबर होता है या घनत्व बराबर होता है, और इसी कारण ये समस्त स्तंभ है या स्थलाकृतियां है ये धरातल पर संतुलित अवस्था में रुके हुए हैं या स्थिर अवस्था में हमें ये देखने को मिलते हैं। अब यदि हम संक्षिप्त रूप में देखें कि पहले की वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरह से एरी महोदय ने इस भू संतुलन सिद्धांत के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, और इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरह से प्राट ने भू संतुलन सिद्धांत के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। तो इन दोनों विद्वानों, प्राट और एरी, इन दोनों विद्वानों की इस संकल्पना में मूलभूत अंतर क्या देखने को मिलता है? तो प्रसिद्ध विद्वान बोवी के अनुसार एरी एवं प्राट के मतों में जो मुख्य अंतर देखने को मिलता है वह यह है कि एरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होगा, किंतु उनकी गहराई में अंतर देखने को मिलता है। यानी कि एरी ने यह बताया था कि पृथ्वी पर जितने भी स्थलाकृतियां हमें देखने को मिलती है उसे हम स्तंभ के रूप में मान सकते हैं, तो उन समस्त स्थलाकृतियों का घनत्व बराबर होता है, किंतु उनकी गहराई में हमें अंतर देखने को मिलता है। यानी कि वे ये मानते थे कि जो भाग जितना धरातल के ऊपर होगा उसके 9 भाग सब स्ट्रेटम में होगा, वो जड़ सिद्धांत पर विश्वास करते थे। जबकि प्राट महोदय ऐसा मानते थे कि विभिन्न स्तंभों की गहराई समान होती है। वो ये कहते थे कि ऐसा नहीं है कि जो स्तंभ जितना धरातल पर ऊपर होगा उसका 9 भाग धरातल के नीचे होंगे। वो इस बात को मानने वाले, यानी कि जड़ सिद्धांत को मानने में उनका विश्वास नहीं था। वो ये मानते थे कि पृथ्वी पर जितने भी स्तंभ या स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र तली हमें देखने को मिलती है, इन स्तंभों की गहराई समान है। यानी कि इनकी सब स्ट्रेटम में गहराई में कोई अंतर नहीं है। एक संतुलन रेखा जिसे हम क्षतिपूर्ति तल कहते हैं, इस क्षतिपूर्ति तल पर इनकी सभी की गहराई समान हो जाती है, किंतु इन समस्त स्तंभों या स्थलाकृतियों के घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। यानी कि बेसिक अंतर यह है कि एरी मानते थे कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, किंतु गहराई में अंतर होता है, जबकि प्राट ऐसा मानते थे कि विभिन्न स्तंभों की गहराई समान होती है लेकिन उसके घनत्व में अंतर होता है। ये इन दोनों के विचारधारा का मुख्य अंतर था। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने भू संतुलन सिद्धांत के संबंध में प्रसिद्ध विद्वान प्राट के विचारों को जाना, और संक्षिप्त रूप में हमने ये भी जाना कि किस तरह से प्राट और एरी के विचारधारा में मूलभूत अंतर क्या है। ये भी हमने संक्षिप्त रूप से इस वीडियो में जानने की कोशिश की। निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।